हेलो, आ गए एक और वे ऑफ द सुपीरियर मैन के साथ। ये आज पढ़ना था चैप्टर्स 6, 7 और 8। बहुत बड़े चैप्टर्स नहीं हैं। 6 और 7 तो 4 पेज में ख़त्म है। देखते हैं। आई थिंक आज पॉसिबल है 3 चैप्टर्स करना। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6, नेवर चेंज योर माइंड टू जस्ट टू प्लीज़ अ वुमेन। इस चैप्टर में सिंपली बोलता है कि मतलब जैसे नाम से सर्च करता है, चैप्टर में बोलता है कि अगर कोई वुमेन का कोई सजेशन है, फिर कोई उसका ओपिनियन तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज करता है, लाइक तुम्हारा पर्सपेक्टिव ऐसा कुछ था तो तुम्हारा जो तुम्हारी वुमेन ने बोला तो उससे तुम्हारा पर्सपेक्टिव हल्का चेंज हुआ, लेकिन हल्का सा चेंज हुआ इस तरफ हो गया, तो तुम्हें हाँ अपने न्यू पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को फिर सोचो और उस फिर डिसीजन लो। लेकिन ऐसा मत करो कि अब जो तुम्हारा नॉर्मल नॉलेज है, मतलब जो जो उसने बोला वही तुम सीधा वही कर दिया। तुम्हारा ये पर्सपेक्टिव था, तो उसके इन्फ्लुएंस से आने के बाद ये पर्सपेक्टिव हो गया, उसका पर्सपेक्टिव ऐसा है, तो उसके बोलने पर सीधा वहाँ मत चले जाओ। अपने बीच में बैलेंस, अपने पर्सपेक्टिव और उसके पर्सपेक्टिव के बीच में कुछ काम करो। अपना नॉलेज जो तुम जानते हो, जो तुम बिलीव करते हो, जो तुम सीखे हो, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हें मिला है, उसका भी यूज़ करो एंड उसकी भी बात मानो। सब खुश रहेंगे। कभी भी उसको जस्ट अपनी वुमन को प्लीज़ करने के लिए उसके साथ मत चले जाओ, लेकिन उसके साथ डोंट गो अलॉन्ग विथ अ डिसीजन। ऐसा एक्शन से तुम दोनों एक दूसरे को रिजेंट करोगे, यानी तुम दोनों एक दूसरे से, मतलब होता है ना फीलिंग ऑफ हेटेड टाइप का, तुम दोनों रिजेंटमेंट हो जाएगा तो तुम दोनों के बीच में हल्का हल्का, कि जो ये बोलती मैं मानता हूँ, लेकिन और जो ऐसा होगा ना, लाइक तुम्हारे ब्रेन में होगा कि मैं जो चाहता मैं वो कर नहीं पाता, इसकी जो ये बोलती है वो करना पड़ता है मेरे को। और उसके ब्रेन में आएगा मेरा जो मैन है, उसके ब्रेन में आएगा कि जो मेरा मैन है वो वीक है, वो सिर्फ मेरी बात मानता है। हम जो सब कुछ जो हमारा रिलेशनशिप है वो उसको हम चला रहे हैं, मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है, मैं डोमिनेट कर रही हूँ उस रिलेशनशिप को, मेरी वजह से मैंने तो कुछ काम नहीं हो पाएगा, तो वो तुमसे अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा तुमसे, तुम्हारी फीमेल का। तो इसीलिए तुम एज अ मैन तुम्हें दोनों का पर्सपेक्टिव लेके चलना चाहिए। तुम्हें हमेशा अपनी वुमेन के बात सुनना चाहिए और उसके बाद अपना नया डिसीजन उसके बाद सुनने के बाद लेना चाहिए। डिसीजन सुनने के बाद लेना चाहिए। अगर तुम सीधा बस उसके बात सुन के उसी के डिसीजन से चले जाओगे तो इससे तुम्हारा, अगर तुम उसकी बात सुन के सीधा उसी की बात सुन के उसी के डिसीजन पे चले जाओगे, उसी के ओपिनियन पे चले जाओगे, तो जबकि तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा डीपेस्ट नॉलेज, तुम्हारा एक्सपीरियंस कहता है कि नहीं इससे बेटर ये हो सकता है, जो ये बोली उससे बेटर ये हो सकता है, ये वो हो सकता है। अगर तुम फिर भी उसको, उस चीज़ों को, अपने हार्ट को और अपने एक्सपीरियंस को, अपने विजडम को इग्नोर करके उसकी बात पे चले जाते हो, तो इससे तो तुम एक तरह से इनडायरेक्टली ये कह रहे हो कि हाँ, आई डू नॉट ट्रस्ट माई विजडम, आई एम a weak man, I don't trust my decision, I'm such a variable that I can go along with anyone's decision and I have nothing to influence the decision of others। ऐसा टाइप का तुम अपने इमेज को ऐसा करते रहो अपने माइंड में या फिर दूसरों के माइंड में। You are weakening yourself by telling yourself this. You are weakening a woman's trust in you. Why would she trust you, your wisdom, if you don't? यानी कि तुम ऐसा करने से अपने वुमेन का ट्रस्ट भी वीक कर रहे हो। तुम्हारी वुमेन को तुम पे बिलीव क्यों करना चाहिए? जब तुम खुद पे बिलीव नहीं करते तो वो क्यों तुम पे बिलीव करेगी? जब तुम अपना खुद का डीप ट्रूथ, अपना विजडम को इग्नोर करते हो ताकि अपनी वुमेन का ओपिनियन, अपनी वुमेन को प्लीज़ करने के लिए, तो तुम्हारे अराउंड सब लोग तुम्हारा लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी को फील कर सकता है उसकी वजह से। और जब तुम अपनी वुमेन का बात, जब तुम अपना हार्ट को इग्नोर करके अपनी वुमेन का डिसीजन लेके चलोगे, तो तुम फिर भी होता है ना, मतलब हाँ मैं तो खुश हूँ उसके डिसीजन से, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसा तुम एक फेक स्माइल लेके चलोगे कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसकी बात सुन के चलता रहूँगा, मैं खुश हूँ। ये झूठ है, ऑब्वियसली झूठ है, क्योंकि तुम अपनी बात नहीं मान रहे हो। तुम अपने विजडम को इग्नोर करके, अपनी हार्ट का नहीं सुन के, उसकी बात सुन के अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। तुम ऑब्वियसली खुश नहीं रहोगे, लेकिन तुम ऐसा शो करोगे तुम खुश हो। ये तुम्हारा फेक स्माइल तुम्हारे कलीग्स, तुम्हारे चिल्ड्रन, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स, और वो खुद, तुम्हारी वुमेन खुद देख के समझ जाएगी, फील कर लेगी कि ये इसमें ये मतलब
ये एक ट्रस्टेबल मैन नहीं है, ये एक बहुत वीक मैन है और इसके पावर में कुछ नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकता, ये बकवास सा आदमी है। और तुम्हारे चिल्ड्रन, तुम्हारे वुमेन, ये सब तुम्हें ऐसे दिखाएंगे कि हाँ वो तुम्हें पसंद करते हैं उनकी बात मानने के लिए, अपनी वुमेन का बात मान के अपनी वुमेन के पीछे चलने, वुमेन को फॉलो अलॉन्ग करने के लिए तुम्हारे कलीग्स एंड ऑल तुम्हें देख शो करेंगे वो तुम्हें प्यार करते हैं, वो तुम्हारा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके माइंड में अंदर ही अंदर वो तुम्हें ट्रस्ट नहीं करते। जो तुम बोलते हो वो उसे डिसरिगार्ड कर देंगे कि ये इसका क्या बात सुनेंगे, ये तो अपनी बीवी का नौकर है, बीवी का कुत्ता है अपनी। ये होता है, ये थॉट आएगा उनके माइंड में। वो बस बाहर शो करेंगे कि हाँ उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, तुम एक अच्छे आदमी हो, और वो तुम्हें ऐसे लव शो करेंगे, अफेक्शन शो करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके डीपेस्ट थाट्स में, उनके डीप प्राइमल थाट्स में तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, तुम एक बेकार आदमी हो, तुम एक वेस्ट ऑफ टाइम हो। उनके अंदर ही अंदर दिमाग में जो वो शो नहीं करते हैं। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम्हारा अपना खुद का सेंस ऑफ इनऑथेंटिसिटी तुमको एक बर्डन देगा कि मैं अपनी वाइफ का, जो भी मेरी वाइफ बोलती है, जो उसका ओपिनियन, जो उसका डिसीजन रहता है, मैं उसकी चलता हूँ, अपनी बात कभी नहीं सुनता। मेरा अपना खुद का विजडम जो मैं सीखा हूँ, जो मैंने गेन किया, मैं वो सब इग्नोर करके उसकी बात सुन के चला जाता हूँ। ये तुम्हें अंदर ही अंदर तुम्हारे माइंड में तुम्हें एक ऐसा फीलिंग देगा कि तुम्हारा वो फीलिंग देगा, फीलिंग ऑफ इनऑथेंटिसिटी का फीलिंग देगा तुम्हें, और ये तुम्हें बर्डन करेगा तुम्हारे जो कैपेसिटी क्लियरली थिंक करने का, एक डीप ब्रेथ लेके फुल माइंड के साथ थिंक करना कुछ, और उसके बाद एक्शन लेना जिससे तुम्हारा फ़ायदा, तुम्हारे फैमिली का फ़ायदा, तुम एक लीडर जैसे रह के सबका फ़ायदा करा पाओ, वो वाला थिंकिंग नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारा एक ऑलरेडी एक बर्डन है, एक जो तुम्हें पोक कर रहा है कि नहीं तुम इनकेपेबल हो, तुम बेकार हो, ये वो नेगेटिव थॉट्स दे रहा है। वो चीज़ की वजह से तुम प्रॉपर्ली थिंक, क्लियरली थिंक और सबके फ़ायदे के लिए थिंक नहीं कर पाओगे। और तुम्हारे जो एक्शंस रहेंगे, तुम्हारे डे टू डे डिसीजंस और एक्शंस तुम्हारे रियल कोर, तुम्हारे सोर्स से अलाइन नहीं करेंगे, और तुम्हारा लाइफ बहुत ख़राब चलेगा। अगर तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे माइंडसेट, तुम्हारा थॉट्स, तुम्हारे कोर, तुम्हारे सोर्स से अलाइन रहते हैं, तुम्हारा लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा लाइफ चलता रहेगा। लेकिन अगर वो तुम्हारे सोर्स से अलाइन नहीं रहते हैं, यहाँ वहाँ कहीं रहते हैं, तो तुम्हारा लाइफ भी बहुत इनस्टेबल रहेगा, बहुत ख़राब सा रहेगा। लेकिन हाउएवर अगर तुम अपनी वुमन की बात सुनते हो, लाइक उसका ओपिनियन लेते हो, लेकिन फिर भी तुम अपने जो वो बोलती है वो तुम सुनते हो और वो उसको भी कंसिडर करते हो, लेकिन तुम फिर भी इन दी एंड अपना खुद का बेस्ट डिसीजन लेते हो, लाइक तुम्हारा विजडम, तुम्हारा अपना डिसीजन और विजडम सब लेके उसका डिसीजन से मिक्स करके मिला के एक नया डिसीजन जो बेस्ट होगा, तुम दोनों के लिए बेस्ट होगा, वो डिसीजन लेते हो। तो तुम इफ़ेक्टिवली ऐसा कह रहे हो, दूसरे को ऐसे इफ़ेक्टिवली फील करा रहे हो कि तुम्हारा जो डीपेस्ट विजडम है, तो तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंस, तुम्हारा डीपेस्ट विजडम है, वो तुम्हें इस डिसीजन पे ले जा रहा है। जब तुम इसकी बात सुन भी लिए, सोचे भी, इसका बात कंसिडर किए, फिर भी तुम्हारा अपना इन्फ्लुएंस, तुम्हारा पास्ट का इन्फ्लुएंस और लेसन्स तुम्हें इस जगह ले जा रहा है। और अगर मैं गलत हुआ, अगर ये सही नहीं हुआ, ये गलत डिसीजन हुआ और इससे बेटर ये या फिर ये होता, तो कोई बात नहीं, मैं ये गलती करके मैं सीखूँगा और फिर नया डिसीजन, इसके बाद जो डिसीजन लूँगा उसमें ये गलती नहीं होगी। ये जो गलती हुई मेरे से, वो मेरे विजडम में ऐड होगा, मेरे एक्सपीरियंस में ऐड होगा, और फिर मैं फ्यूचर में बेटर डिसीजंस ले लूँगा, मैं फ्यूचर में बेटर बन जाऊँगा इस गलती से। और मैं अपने खुद का विजडम पे एक्ट करने का, खुद के विजडम पे एक्ट करने का प्रोसेस पे ट्रस्ट करता हूँ। और मैं जो तुम लोग जो भी बोले, मैं सबकी बात सुनूंगा, उनकी बात कंसिडर करूंगा, और मेरा विजडम जो मैंने सीखा है उसको मिला के, उस चीज़ में मिला के अपना नया डिसीजन लूँगा जो सबके लिए बेस्ट होगा। ये एटीट्यूड ऑफ सेल्फ ट्रस्ट दूसरों को भी ऐसा फील कराएगी कि हाँ, अगर तुम खुद पे ट्रस्ट करते हो तो वो भी तुम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और तुम भले ही गलत हो, भले तुम्हारा डिसीजन जो तुमने सोचा, जो तुमने डिसीजन लिया, भले ही गलत हो गया हो, भले उससे वो बेस्ट नहीं रहा सबके लिए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट तुम अपने आप पे ट्रस्ट करते हो
कि तुम अपने वो सबका सुन के भी अपना खुद का डिसीजन लेके खुद का वो पाथ चूज़ किया तुमने. यू आर विलिंग टू मेक द डिसीजन एंड मेक you are willing to make the decision and learn from the decision you made and then grow from the things you learned. और in the end तुम जो भी हुआ, जो गलती हुई, जो तुमने सीखा, जो भी सबका बात सुन के जो तुमने डिसीजन लिया, उसका जो भी आउटकम होगा वो उसका पूरा आउटकम का ब्लेम तुम ही पे आएगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे आएगा क्योंकि तुमने वो डिसाइड किया था कि क्या क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए. तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम ही पे आएगा और उसकी वजह से किसी और को तुम ब्लेम भी नहीं कर सकते. तुम एक सेल्फ सेंटर्ड मैन, एक स्ट्रॉन्ग मैन जैसे अपील करोगे और तुम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि डिसीजन तुमने लिया, सबका बात सुन के भी तुमने डिसीजन लिया और उसका जो भी आउटकम आया उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम पे आया. तुम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते. ये बेस्ट आउटकम होगा, ये बेस्ट केस सिनेरियो होगा किसी के भी लाइफ के लिए. लेकिन अगर तुम अपनी वुमेन का बात सुन के एक तुम्हारा माइंडसेट और उसका माइंडसेट सुन के सीधा उसके माइंडसेट पे जंप करके चले जाते तो तुम, और अगर वो गलत होता, मान लो कि उसका थॉट प्रोसेस, पूरा उसका डिसीजन तुम उस पर चलेगा, वो आगे बढ़ते हुए देखा कि वो गलत है, वो गलत हो गया, तुम ब्लेम करोगी तुम्हारी गलती, तुमने ये बोला मेरे को करने, मैंने किया, तुम्हारी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी की, ये सब गलत निकला, तुम उसे ब्लेम करोगे, तुम उसे बुरा फील कराओगे. लेकिन अगर उसका वो सही हुआ कि हाँ जो उसने बोला वो डिसीजन सही हो गया और तो उसे फ़ायदा हुआ, वो डिसीजन सही हो गया, तो तुम बोलोगे कि तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुम्हें फील होगा कि तुम्हें वही लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी फील होगा कि अगर मैं चाहता तो मैं अपना ये डिसीजन ले सकता था और इससे बेटर कुछ हो सकता था. पॉसिबल है कि इससे बेटर आउटकम हो सकता था. लेकिन जो इसने बोला मैं उस बात को माना, फिर भी ये अच्छा डिसीजन रहा. तुम्हें लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी फील होगा बिकॉज तुमने एक अपॉर्चुनिटी अपने सोर्स से एक्ट करने का अपॉर्चुनिटी खो दिया. और अगर मान लो जो डिसीजन उसने लिया वो गलत हुआ, उससे लर्न कौन करेगा, उससे कौन सीख रहा है? क्योंकि तुम एज अ मैन उसको ब्लेम करोगे, उसकी गलती, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे रहे हो, और वो एज अ वुमेन बस फील करे कि तुम उसे सुना रहे हो, तुम उसे बुरा फील करा रहे हो. तो जो गलती हुई उससे कोई सीखा भी नहीं, जबकि तुम करते तो तुम सीखते कि हाँ मैंने ये किया तो ये हुआ, तो मैं इससे सीखूँगा, ये गलत तो मैं इससे सीखूँगा. तो अगर तुम्हारी वुमेन वो डिसीजन लेगी तो वो सीख भी नहीं पाएगी क्योंकि डिसीजन उसका था, तो तुम उसे ब्लेम करोगे और वो कुछ सोचेगी नहीं, बस फील करेगी तुम उससे कुछ बोल रहे हो तुम कि मेरी वजह से मैं बुरा हुआ, ये हुआ, वो हुआ. तो बस वो सैड फील करेगी, वो बस इमोशनल स्टेट फील करेगी, लॉजिकल स्टेट नहीं फील करेगी. वो वुमेन है भाई, ऑब्वियसली. बी ओपन टू चेंजिंग योर फीलिंग्स बेस्ड ऑन वट एवर योर वुमेन माइट रिवील टू यू through her words or her body language, and then make your own decision based on your deepest intuitive wisdom and knowledge. इसका मतलब हमेशा ओपन रहो चेंज के लिए. तुम कभी भी मैलिएबल रहो, बी लाइक मेटल एंड बी मैलिएबल. कि तुम कोई तुम्हारे फीलिंग्स पे, तुम्हारे वुमेन के वर्ड्स के हिसाब से तुम जो उस पर चेंज लाना है उस डिसीजन पे, तो वो चेंज तुम ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा वो चेंज लाने में. लेकिन पूरा उसका बात नहीं माना, वो चेंज हल्का सा हल्का चेंज होगा. लाइक इतना बड़ा डिसीजन है तो उसमें इतना चेंज होगा. स्मॉल चेंजेस होंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो कर सकते हैं. लेकिन इन दी एंड जो डिसीजन का मेन सोर्स है, मेन थिंकिंग है, मेन रीजन है बिहाइंड उसके, वो तुम्हारा खुद का थिंकिंग और तुम्हारा खुद का. हमेशा ओपन रहो चेंजेस के टुवर्ड्स जो तुम्हारी वुमेन अपने वर्ड से या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस करे, और उसके बाद बेस्ट उन दोनों के एवरेज का बेस्ट डिसीजन निकालो. जो भी हो, वो डिसीजन सही हो या फिर गलत हो, वो तुम्हारा बेस्ट शॉट था, तुम्हारा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन था. और ये चीज़ जो भी आउटकम आया वो तुम्हें एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. यू मे मेक द राइट डिसीजन और द रॉन्ग वन, बट वट एवर हैपन्स इट इज़ योर बेस्ट शॉट एंड यू विल स्ट्रेंथन योर कैपेसिटी फॉर फ्यूचर एक्शन. Chapter 7. Your purpose must come before your relationship. हर एक मैन को ये पता होता है कि उसका हाईएस्ट पर्पस, उसका डीपेस्ट पर्पस, उसका कोर पर्पस ज़िंदगी का कभी भी कोई सिंगल रिलेशनशिप पे डिपेंड नहीं कर सकता. उसका हाईएस्ट पर्पस एक
रिलेशनशिप से भी हाई ऊपर होता है। लेकिन अगर एक मैन अपनी रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करता है, उसको हाई प्रायोरिटी बना लेता है अपने वर्क से भी ऊपर, तो वो अपने आप को वीक कर लेता है और अपने वुमेन पे चीट करता है, इनडायरेक्टली चीट करता है, क्योंकि वो ऑथेंटिक मैन नहीं रहा, वो अपने वुमेन के लिए ऑथेंटिक मैन नहीं है, तो वो एक तरह से उसको चीट करता है। वो चीट ऐसे करता है कि वो एक फुल ऑथेंटिक मैन नहीं है और वो अपने आप को अपना फुल प्रेजेंस, अपना फुल अनडिवाइडेड प्रेजेंस नहीं दे सकता। अब इसमें एक फर्स्ट चॉइस आता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। आइदर तुम एक बेस्ट, एक परफेक्ट इंटीमेट रिलेशनशिप में चले जाओ और उसमें जियो, या फिर तुम अपनी ज़िंदगी का हाईएस्ट पर्पस, ऐसा चीज़ जो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश करे, जो तुम बचपन से चाहते आ रहे हो, जो तुम अभी से जिसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, वो वाला पर्पस तुम्हारा कंप्लीट हो जाए। मानो तुम्हारा पर्पस बहुत मानो तुम्हारा गोल, सबसे बड़ा गोल पैसा है, तुम्हें तो वो बहुत सारा पैसा मिल जाए, तुम क्या चूज़ करोगे? तुम मेजरली, अगर तुम एक मैस्कुलिन मैन हो जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे है, तो तुम 90% लोग ये चूज़ करेंगे कि उन्हें अपना हाईएस्ट पर्पस चाहिए। एक बेस्ट इंटीमेट रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए पर्पस है उनका, और मैक्सिमम लोग यही अपना पर्पस उनका फुलफिल हो जाए वो चूज़ करेंगे। जस्ट ये मतलब कि द फैक्ट कि तुम अपना पर्पस चूज़ करोगे, ये नॉलेज, ये चीज़ का सेल्फ नॉलेज होना एक मैन को बहुत ज़्यादा रिलीव कर देता है अपने हाईएस्ट प्रायोरिटी के को चेज़ करने से। वो जो मैन होता है वो अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करने लगता है, जबकि वो चाहता है कि उसका हाईएस्ट पर्पस वो अचीव कर ले। जब उसका गोल है कि अपना पर्पस अचीव कर ले, लेकिन वो फिर भी, बिकॉज वो जानता है कि वो चाहता है, तो वो उसको परस्यू नहीं करता है। समझ रहे हो? क्योंकि उसका माइंडसेट, क्योंकि वो अपने बिलीव करता है कि उसके दिमाग में वो चीज़ है, तो वो चीज़ की वो के पीछे भागने के बजाय वो चीज़ पे ध्यान देता है। ये मतलब रिवर्स साइकोलॉजी माइंडसेट हो गया ये चीज़। जबकि ऑब्वियसली इन रियल लाइफ ये उसका हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं है। उसका हाईएस्ट प्रायोरिटी और जिसके पीछे उसको भागना चाहिए वो है उसका पर्पस, जो उसको चाहिए, जिसके बारे में वो सोचता है, उसके पीछे भागना चाहिए उसको, ना कि अलग चीज़ के बारे में, ना कि रिलेशनशिप के पीछे। तुम्हारा मिशन है तुम्हारा प्रायोरिटी। तुम्हारा बर्थ होने के बाद से ही तुम्हारा मिशन है तुम्हारा प्रायोरिटी। अगर तुम अपना मिशन नहीं जानते हो और तुम्हारा लाइफ उस मिशन से अलाइन नहीं है, तो तुम हमेशा अपने कोर में, अपने सोर्स में एक एम्प्टीनेस फील करोगे, क्योंकि तुम अपने मिशन से अलाइन नहीं हो। तुम्हारा एक्शंस, तुम्हारे माइंडसेट, तुम्हारे थिंकिंग, तुम्हारा डिसीजंस, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा पूरा लाइफ तुम्हारे कोर पर्पस से अलाइन, तुम्हारे मिशन से अलाइन नहीं है। तुम एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस फील करोगे, हमेशा फील करते रहोगे। तुम्हारा जो प्रेजेंस रहेगा, यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम्हारा, वो पूरे वर्ल्ड में थोड़ा कम हो जाएगा। तुम्हारा प्रेजेंस तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी इंटीमेट पार्टनर के साथ भी कम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो लाइफ है वो अपने पर्पस से, अपने मिशन से अलाइन नहीं है। इसलिए यानी कि बिकॉज ऑफ दिस फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, तुम्हारा लाइफ जीने में प्रेजेंस नहीं रहेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, और क्योंकि तुम्हारे अंदर एम्प्टीनेस है, क्योंकि तुम एम्प्टी हो, तुम्हारा सब कुछ लाइफ में एम्प्टी रहेगा। सबको बीच में अपना फुलेस्ट गिफ्ट नहीं दे पाओगे कोई भी चीज़ में। एक एक्शन स्टेप फॉर द नेक्स्ट टाइम, अगर तुम्हारी वाइफ या फिर तुम्हारी जो भी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फिर तुम्हारी फीमेल बेस्ट फ्रेंड अगर तुम्हें बोलती है कि अगर तुम जिम जा रहे हो, मान लो, हाँ बेस्ट केस सिनेरियो देता हूँ मैं, मतलब बेस्ट एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। तुम मान लो तुम जिम जा रहे हो और तुम अपने फ़ोन पे अपनी फीमेल फ्रेंड से बात कर रहे हो, और वो बोलती है कि नहीं जिम मत जाओ, मेरे से बात करो प्लीज़। लाइक वो इमोशनल स्टेट में बोलती है तुम्हें उसे फील करने के लिए, और तुम फील करते हो कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जिम 1 घंटे बाद चला जाऊँगा, अभी इससे बात कर लेता हूँ, जिम जाना है बाद में चला जाऊँगा, फिर आज सोचते हो आज जिम नहीं जाऊँ क्या हो जाएगा। तो तुम ऐसा सोचते हो ना, तो यही चीज़ नहीं सोचना है। यही चीज़ तुम्हारे मेन मिशन, तुम्हारा मेन पर्पस से तुम्हें अलग कर रही है। वुमेन का नेचर है, वो तुम्हें टेस्ट करती है। वो तुम्हें अगर बोलेगी कि रुक जाओ, मेरे साथ रहो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, हाँ वो चाहती है कि तुम उसका टाइम स्पेंड करो, वो खुश रहेगी। लेकिन इन द लॉन्ग रन
फ्यूचर में वो सोचेगी कि शी इज़ योर हाईएस्ट प्रायोरिटी, और वो उसको टर्न ऑफ कर देगा, बिकॉज उसको फील होता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में उसके अलावा कुछ है नहीं, तुम अगर वो गई तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। अब वैसे अगर फील कर ली तो वो तुमसे अट्रैक्शन खो देगी सारा का सारा। ये तुम्हें नहीं करना है। जब तुम्हारी फीमेल तुम्हें बोले कि नहीं रुक जाओ, मेरे से बात करो, अभी मत जाओ, जब तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहे, अगर तुम्हारी वाइफ है तो तुम उसे बोलो तुम चलो जिम, उसको जिम लेके चले जाओ साथ साथ। अगर तुम्हें वही चीज़, इसके पहले ये चैप्टर 6 का बात कर रहे हैं। चैप्टर 6 में जो हुआ था कि दोनों का बेस्ट डिसीजन लेना, तो वो बोल रही है अगर तुम जिम मत जाओ, अभी मेरे साथ रहो, अभी कडल कर लो ऐसा कुछ, तो बोले तुम भी जिम चलो, उसको जिम लेके जाओ, तुम दोनों जिम जाओ साथ में वर्कआउट कर लो, ये बेस्ट डिसीजन हो गया। अदरवाइज़ अगर तुम्हारा कोई मिशन, तुम्हारा पर्पस को फॉलो करो, तुम जिम जाओ और उसको बोलो कि उसको मतलब अफेक्शन दे दो, कि अफेक्शन शो करो उसे, प्यार से हिलाओ, सर से हिलाओ, उसे बोलो कि हाँ आई लव यू से बोल दो, और लेकिन फिर जिम चले जाओ, उसे वैलिडेट कर दो कि हाँ यू लव हर, ऐसा चीज़, उसे अफेक्शन शो कर दो, और उसके बाद तुम जिम जाओ, अपना पर्पस से दूर मत हटो। डिस्ट्रैक्शन, एक वो डिस्ट्रैक्शन ही होगी ना, तुम्हारा मेन मिशन, तुम्हारा मेन पर्पस है, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है कि उसके पास आओ उसे, और वो ह्यूमन बीइंग है तो उसे अफेक्शन शो कर दो, और अपने पर्पस को फॉलो करो, उस पर ध्यान, सब कुछ सारा ध्यान उस पर मत दो। हाँ। उसको बोलो कि हाँ यू लव हर, बट तुम अपने हार्ट के पर्पस, अपने सोर्स के, अपने सोर्स को फॉलो करने से नहीं रुक सकते। तुम अपने हार्ट, जो तुम्हारा दिल तुम्हें बोलता है, जो तुम्हारा मिशन है, तुम उसको फॉलो करोगे। और मतलब यही बात ख़त्म करने के लिए उससे, मतलब अगर तुम्हें छोड़ नहीं रही है, तो उससे बस सिंपल बोल दो कि मैं जिम से आने के बाद तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा, आधा घंटा या फिर जितना भी डैश अमाउंट ऑफ टाइम मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करूँगा, और मैं फुल्ली तुम्हारे साथ प्रेजेंट रहूँगा। मेरा पूरा अटेंशन तुम पे रहेगा, सब कुछ मैं तुम्हें दूँगा जब मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा तब। अभी मेरे को जिम जाना है, अभी मेरे को कुछ काम करने जाना है, मेरे को जाने दो। ये सिंपली ये बोल दो, 8 मिनट चले जाओ। और फिर ऐसा नहीं कि वो बस ये बहाना नहीं, ऐसा करना है तुम्हें। जिम से आने के बाद उसके साथ टाइम स्पेंड करो, अपना फुल प्रेजेंस देके उसे, उसका साथ अफेक्शन शो करो, उसे प्रॉपर्ली, उसे लव फील कराओ। ऐसा नहीं कि तुम मतलब बस बोल के निकल लिए, भागने से ये नहीं, ये तुम्हारा प्रॉमिस है। ये तुम्हारा प्रॉमिस है कि तुम अपना मैस्कुलिन गिफ्ट उसे दोगे, और अपना मैस्कुलिन गिफ्ट आने के बाद उसे देना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि भाग लेना, बस ये बोल के भाग लूँगा, नहीं, भागना नहीं है भाई। योर वुमेन विल बी मोर फुलफिल्ड विद 30 minutes a day of undeviated attention and ravishing love than she will be with a few hours of your weak divided presence when your hearts really isn't into it. मेरी जो वुमेन होगी, जो भी होगी, मेरी वुमेन भी एक बहुत प्रेजेंट श्रेयांश, बहुत राविशिंग लव शो करने वाला श्रेयांश को चाहेगी कि भले आधा घंटा स्पेंड करे दिन भर में, लेकिन मैं बहुत उसके साथ रहूँ, मेरा पूरा ध्यान उस पर रहे, मैं प्रेजेंट रहूँ, मैं उसे पूरा का पूरा लव शो करूँ। वो उसे बेटर फील कराएगा। अगर तुम कंपेयर टू मैं ऐसा मतलब घर में बैठा, उसके बाद बस घर का टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मेरे माइंड जिम पे है, मेरा माइंड मुझे जो करना चाहिए उस पर है, लेकिन मैं ध्यान उस पर दे रहा हूँ, लेकिन उस पर दिखा रहा हूँ मेरा ध्यान तुम पे है, लेकिन मेरा असली में ध्यान उस जगह पे है। मैं प्रेजेंट नहीं हूँ उसके साथ, और वो बेटर नहीं है। उससे बेटर है कि तुम आधा घंटा भी रहो उसके साथ, लेकिन तुम अपने काम ख़त्म करने के बाद उसके साथ रहो आधा घंटा, कि तुम उसके साथ प्रेजेंट रहो और तुम्हारा ध्यान उस पर रहे। ये तुम दोनों के लिए बेटर रहेगा। लाइक तुम्हें भी उसका मज़ा आएगा, तुम भी प्रॉपर्ली अपना मैस्कुलिन गिफ्ट उसे दे पाओगे, वो भी प्रॉपर अपना खुश रह पाएगी, तुम्हारा लव अफेक्शन एक्सेप्ट कर पाएगी। चैप्टर का लास्ट लाइन, टाइम यू स्पेंड विथ योर वुमेन शुड बी द टाइम यू रियली वांट टू स्पेंड विथ हर,
more than anything else, if you would rather be doing something else, she'll feel it. Both of you will be dissatisfied. इसका मतलब हुआ कि जो टाइम तुम अपनी वुमेन के साथ स्पेंड करते हो वो टाइम होना चाहिए जो तुम एक्चुअली में स्पेंड करना चाहते। लाइक तुम 2 हफ्ते पहले वेडनेसडे को सोचते हो कि हाँ मेरे को आज से 2 हफ्ते बाद थर्सडे को 3 घंटे अपनी वुमेन के साथ स्पेंड करना है टाइम, उसके बाद घूमना है, जो भी करना है, एक्सप्लोर करना है, जो करना है 3 घंटे। तो 2 हफ्ते बाद 3 घंटे एक थर्सडे को 1 से 3 बजे तक मेरे को उसके साथ रहना है 2 घंटे जो भी। तो तुम चाहते हो कि तुम वो करो, तुम्हारा ऑलरेडी प्लान हो रखा है और तुम उससे अपना बेस्ट प्रेजेंट रहोगे कि हाँ मैं हूँ यहाँ पे। लाइक तुम उसे प्रॉपर लव फील करा पाओगे कंपेयर टू लाइक तुम अभी संडे का टाइम है, तुम्हें जिम जाना है और तो वो तुम्हें बोलेगी चलो बाहर घूमने चलते हैं, तुम बोलेगी हाँ चलो घूमने चलते हैं, तुम घूमने गए लेकिन तुम्हें लगता है अरे जिम करना शिट तुमको जिम करना था, मैं जिम कब करूँगा। ये चीज़, ये लैक ऑफ प्रेजेंस वो फील कर पाएगी, वो तुमसे वो तुम्हारे टुवर्ड्स अट्रैक्शन कम फील करेगी क्योंकि तुम प्रेजेंट नहीं रहते। वो होता है ना जो होता है ना, तुम देखते हो रील्स है यूट्यूब शॉर्ट्स में, यू डोंट लव मी, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ एंड ऑल। ऐसे लोगों को छोड़ के जाती है वो, ऐसे लोगों को वो छोड़ के चली जाती है। जो तुम्हें करना चाहिए था तुम वो करो, ना कि वो करने के बजाय उसका टाइम स्पेंड करो। अगर तुम अपना सेक्रीफाइस करते हो अपना टाइम जो तुम्हें कहीं और करना था, तो उससे तुम दोनों का लॉस है, तुम दोनों डिससेटिस्फाइड रहोगे। तुम्हें ये करना है, तुम्हारा जो दिल है वो ये करना चाहता है, लेकिन तुम्हारा डिसीजन ये कर रहा है, और वो उसका जो मतलब नेट टाइप का वो जो तुम्हारा अफेक्शन सब कैच करता है, वो भी सेटिस्फाई नहीं रहेगा क्योंकि तुम प्रेजेंट नहीं रहोगे, तुम्हारा माइंड वहाँ रहेगा, उस पर नहीं रहेगा प्रॉपर्ली। इसी का चैप्टर ख़त्म होता है। टाइम नहीं मिल रहा, टाइम कम है भाई। आज भी 2 चैप्टर हो पाया सिर्फ, जैसे मैंने बोला, जैसे मैं से एक्सपेक्ट करूँ कि मैं 2 चैप्टर कर पाऊँगा, सिर्फ एक्सपेक्ट करूँ कि मैं 2 ही चैप्टर कर पाऊँगा। तो चैप्टर 6 और 7 ख़त्म कर दिया मैंने आज। उसके बाद तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, चैप्टर 6-7 ख़त्म हो गया बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।